जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो देखिए काफ़ी लंबे समय से आपके लिए दुर्योग को बनाए हुए था, लेकिन अब इस ग्रह के दो बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन बन होने जा रहे हैं जो आपके लिए अमृत काल का प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह अमृत काल आपके लिए किस तरीके से प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि चर्चा चल रही है मंगल देव की। मंगल देव के दो बड़े परिवर्तन किस तरीके से मंगल पर प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले तो मंगल के साथ, क्योंकि मंगल किस चीज़ के कारक है? बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा। और अभी तक क्या था, ये स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। स्वाति नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है। मंगल देखिए यहाँ पर तुला राशि में थे, और तुला राशि में होने के कारण, हालांकि अगर कहें तो ये शुक्र की धन कारक राशि है, लेकिन मंगल शुक्र के संबंध कुछ विशेष अच्छे नहीं माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर। लेकिन अगर भौतिकतावादी दृष्टिकोण से देखें तो ये संबंध आपके लिए बहुत ही उत्तम योग बनाता है, क्योंकि धन के लिए व्यक्ति का जुनून देखा जाता है इन दोनों के मिलन से। अब यहाँ पर क्योंकि ये आपके घर में बन रहा है, मंगल देखिए चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है? भूमि, भवन, वाहन का कारक होता है। मंगल भी भूमि, भवन, वाहन के कारक ग्रह हैं, इन्वेस्टमेंट के कारक ग्रह हैं, और ये ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ पर इनके लिए विशेष स्थितियां बन रही हैं। सबसे पहले जो परिवर्तन होगा वो सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य जो है मंगल के साथ युति बनाकर राजा, सेनापति, युवराज की तिकड़ी बनाएंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि सूर्य का साथ मिलेगा, क्योंकि युति प्रभाव यहाँ पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त देखिए दूसरा जो परिवर्तन होगा, मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होगा, क्योंकि ये स्वाति नक्षत्र को छोड़कर अब विशाखा नक्षत्र, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर अगर हम चर्चा करें तो 12वां नक्षत्र है। 12वां नक्षत्र यानी कि इसके स्वामी जो हैं वो गुरुदेव है, और गुरुदेव जिनके बारे में देखिए सर्वविदित है कि सदैव अमृत ही अमृत करते हैं। ऐसे ग्रह का विषम परिवर्तन आपके लिए किस तरीके से प्रभावशाली रहने वाला है, संक्षेप में जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकती है आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो मंगल का आपके चतुर्थ भाव में होना, हालांकि चतुर्थ भाव में मंगल देखिए आपके भूमि, भवन, वाहन के लिए बहुत ही योग कारक होते हैं, लेकिन देखिए इस समय इनको सूर्य का नेतृत्व भी प्राप्त होगा, जो अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत उत्तम है। थोड़ा सा माता से लेकर आपको दिक्कत हो सकती है, चिंतित हो सकते हैं, अन्यथा अन्य चीज़ों के लिए ये बहुत ही उत्तम योग निकल कर आया है। गुरु का साथ मिलेगा तो इस समय मंगल के जो उग्रता है वह शांत होती हुई देखी जाएगी। मंगल को एक निर्देश मिलेगा, एक आध्यात्मिकता मिलेगी। देखिए जैसा मैं सदैव आपको बताती हूँ, जब भी किसी ग्रह का विशेष परिवर्तन होता है, नक्षत्र परिवर्तन, तो मूल स्वभाव रहता है, लेकिन उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आप इंजीनियरिंग के, आप तो वही हैं, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियर बन जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं, या एमबीए वगैरह करते हैं तो बिजनेसमैन बन जाते हैं। यानी कि जो आपने स्टडी की, इसी तरीके से नक्षत्र को समझ लीजिए कि नक्षत्र आता है मंगल के या किसी भी ग्रह के स्वभाव में परिवर्तन ला देता है। अब यहाँ पर मंगल के विस्तार में बहुत बढ़ोतरी तो होगी, क्योंकि एक तो राहु के साथ इनका संबंध बना हुआ है और राहु की नवम दृष्टि भी है इन पर, जिसकी वजह से इनके विस्तार में तो वृद्धि होगी। साथ ही साथ मंगल इस समय बहुत ज़्यादा उद्यमी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपकी दिखाते हुए देखे जाएंगे। चतुर्थ दृष्टि
हालाँकि देखिए 21 तारीख तक का समय जो रहेगा, वो आपके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव रहेगा सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य साथ में है, तो सूर्य का प्रभाव भी इन ग्रहों पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। 21 तारीख को सूर्य का, क्योंकि शुक्र यहाँ से यहाँ निकल कर आएँगे, तो शुक्र इनका नीच भंग करेंगे, जिसकी वजह से सूर्य का जब नीच भंग होगा और किसी भी ग्रह का जब नीच भंग होता है, तो वो ग्रह उच्च के समान प्रभाव देने लगता है, जो आपके लिए आपकी विषम स्थितियों में भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई लेकर आने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूं देखिए जीवन साथी के साथ संबंधों की, तो देखिए 21 तारीख तक के संबंध थोड़े से आपके कटु हो सकते हैं, लेकिन जो 21 तारीख के बाद का समय काल रहेगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं एक चीज़ देखिए, व्यापारी वर्ग के लिए चर्चा की जाए तो व्यापारी वर्ग इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत तो करेगा, लेकिन सिर्फ मेहनत ही नहीं करेगा, उसमें अपना टाइम, समय और अपनी, कहते हैं ना कि आइडियाज़ आइडियाज़ को इन्वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आने के कारण देखिए ये तो मंगल के प्रभाव आ जाएंगे, लेकिन कर्म जो होगा उसका पूर्ण नीति विवेक के साथ होगा। इस समय देखिए हालांकि आप बेहद ज़्यादा लाभ भी नहीं अर्जन करना चाहेंगे, फिर भी आपके धन में बरकत होती हुई देखी जाएगी। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो कर्म स्थान पर जाएगी, तो कर्म स्थान संबंधी बड़े बदलाव आपका कर रहे हैं इंतजार, जो कि देखिए मंगल के प्रभाव तो बढ़ाएंगे ही, इस समय पूर्ण दक्ष व्यक्ति आप होने वाले हैं। ऑफिस में अगर अभी तक अधिकारी वर्ग आपसे रुष्ट रहता था, आपको किसी भी प्रकार का ऑफिस से लाभ नहीं प्राप्त होता था, चीज़ें आप जितना बनाने का प्रयास करते थे उतनी बिगड़ जाती थी, या आपके लिए जीवन में शुभता या अशुभता, कह सकते हैं दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये मंगल किस प्रकार से आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं ये दूसरा कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हैं। जिसकी वजह से क्या है, चीज़ें आपके लिए बेहतरीन तो होंगी, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये ग्रह के विशेष प्रभावों के आधार पर विश्लेषित की जाती हैं, जो कि आपको प्रभावशाली भी प्रभाव देती हैं। वहीं चर्चा करें अगर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि की, तो देखिए आपके एकादश भाव पर जा रही है, तो मित्र सर्कुलेशन आपको बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आपके साथ देखिए जो भी कार्य कारोबार में नई बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, या आप इस समय पर चीज़ों में एक, कहते हैं ना, ऊंचाई विस्तार ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए किसी ग्रह के प्रभावों में शुभता लाने के लिए या उसके प्रभावों को बढ़ाने के लिए उपायों की आवश्यकता होती है। ये उपाय प्रतिदिन किए जाते हैं और बिना किसी नागा के किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला उपाय जो तो है बीज मंत्रों का जप। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए मंगल को इस हनुमान जी इष्ट देव हैं, और हनुमान जी की विशेष पूजा करने से क्या होता है कि आपके जीवन में मंगल के सभी दुर्योग शांत होते हैं। मंगल जी की विशेष पूजा, बजरंग बाण का पाठ हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, बजरंग बली के, कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर आपने रखी होंगी।